नंबर 9 है जी आपके पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, यानी कि आपके पास एक पहाड़ है जिसकी चोटी कितनी है बच्चों आपके पास 300 मीटर। लें जी ये बच्चों आपके पास एक पहाड़ है, इसकी हमारे पास हाइट कितनी है जी आपके पास 300 मीटर है। ठीक है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, यानी कि इस पहाड़ के बिल्कुल साथ ही क्या है आपके पास बच्चों एक रिवर है। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक बच्चों रिवर आ गया। ठीक है, अच्छा जी यहां पे आपके पास एक रिवर है। ठीक है, ये आपके पास एक ये एज हो गया और एक बच्चों आपके पास ये किनारा हो गया। अच्छा, उसके साथ हमें क्या कहते हैं, एंगल कितना बन रहा है आपके पास 70 डिग्री का। लें जी यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, आपको पता है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास किस तरह बनता है, आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरफ बनता है। ठीक है, यानी कि कितना जी आपके पास यहाँ पे आपके पास कितना जी यहाँ पे है जी आपके पास 70 डिग्री का, पहले आ गया जी आपके पास 70 डिग्री। ले जी ये आ गया 70 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन अपवर्ड होती है वही आपके पास बच्चों डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, यानी कि दरिया को पार करके जो आपके पास एंगल बना है वो कितना है जी आपके पास 50 डिग्री का। ठीक है, दो एंगल्स बने आपके पास। ठीक है, दरिया को पार करके ले जी कितना है जी आपके पास ले आ गया आपके पास 50 डिग्री का। एक है आपके पास 70 डिग्री का और एक है जी आपके पास 50 डिग्री का। ठीक है, अब हम इसको नीचे भी मेजर कर लेते हैं, ये आ गया नीचे भी आ गया। ले जी यहाँ पे कितना है जी आपके पास 50 डिग्री और यहाँ पे कितना है जी आपके पास 70 डिग्री। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई क्या होगी ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसके साथ हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि आपके पास इस किनारा ये जो हिल है यानी कि ये जो पहाड़ है और इसका जो आपके पास एज है किसका रिवर का, इनका डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ए, इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा सी, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास डी। ठीक है, ये जो आपके पास विड्थ है इसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं और इस जो आपके पास इनका जो आपके पास डिस्टेंस है इसको हम बच्चों क्या लेट कर लेते हैं, ये है जी आपके पास वाई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड करें हैं, लास्ट जैसे हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 था ना बिल्कुल उसी टाइप का है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम बी और सी का बच्चों नियरर जो डिस्टेंस है ना, हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ये हम ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सी बनेगी आपके पास बी सी और डी वाली, यहाँ पे ट्राइंगल होगी आपके पास बी सी और डी वाली। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास क्या बढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है जी 300 और आपके पास बेस क्या बढ़ी हुई है बी सी कितना है जी आपके पास बी सी है जी आपके पास सिंपल वाई पड़ा हुआ है। ठीक है, और एंगल कितना है, एंगल है जी आपके पास 70 डिग्री का। अब देखो परपेंडिकुलर है और आपके पास बेस है, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे थ्रू प्रॉपर ब्रश का। इधर आ जाएगा आपके पास क्या भला tan 70 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 300, बी सी आपके पास क्या है बच्चों आपके पास वाई है। ठीक है, ये देखें बी सी आपके पास क्या भरा है वाई, वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इधर आ जाएगा 300 tan 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा वाई एज इट इज। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें ना तो आपके पास आ रहा है 300 डिवाइडेड बाय tan 70, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 109.19। ठीक है, लें जी ये आपके पास इतना डिस्टेंस का मीटर आ गया कि यानी कि इस रिवर का जो आपके पास किनारा है और हिल का जो किनारा है इनका जो डिस्टेंस है ना वो आ गया 109.19 मीटर का। ठीक है जी, अच्छा जी अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बस को इसकी जो आपके पास चौड़ाई है ना, ये आपके पास जो रिवर की चौड़ाई है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ट्राइंगल कौन सी है जी आपके पास ए सी डी, इधर आ जाएगा ट्राइंगल ए सी डी में आपके पास क्या भरा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास है कॉम्बिनेशन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, अब आपके पास tan एंगल क्या बढ़ा हुआ है, एंगल बढ़ा हुआ है बच्चों आपके पास 50 का,
परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है जी 300। बेस, अब ये सारी बेस शामिल होगी जिसमें आपके पास क्या है x प्लस इधर है जी आपके पास 109.19, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा आपके पास 1050 इंटू इधर आ जाएगा x प्लस 109.19 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास 300। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1050 प्लस इधर आ जाएगा 109.19 इधर आ जाएगा आपके पास 1050 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास 300, ठीक है। अब सिंपल क्या हो रहा है, अब सिंपल अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें ना तो आपके पास x इधर ही रहा, x 1050 प्लस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 30.12, ठीक हो गया। यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया 109 को मल्टीप्लाई किया 1050 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 300, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा आपके पास 1050 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 300 माइनस 130.12। अब अगर हम इनको डिवाइड माइनस करते हैं तो इधर आ जाएगा 300 माइनस 130.12, तो इधर आ जाएगा आपके पास 169.88। और अगर ये आपके पास 1050 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वालिटी की उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ जाएगा आपके पास 1050 है, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं बच्चों 1050 तो ये आपके पास आ रहा है x की वैल्यू जो आ गई 142.54, ले जी ये आपके पास विड्थ आ गई। याद रखना है कि आपके पास जो बुक्स का आंसर है ना वो बच्चों रॉन्ग है, ठीक है। जो अपडेट्स बुक्स आ रही है ना उसमें ओके है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे हमारे पास बच्चों x की वैल्यू होगी। जितनी ज़्यादा रिवीजन्स करेंगे उतना